कथा कहानी किस्सा के सभी मित्रों को नमस्कार। अंग्रेजी लेखक फ्रैंक बाम ने बच्चों की कई कालजयी कहानियां लिखी हैं। द वंडरफुल विजर्ड ऑफ ओज, द सी फेरीज और स्काई आइलैंड जैसी अनेक रचनाएं दुनिया भर के बच्चों में लोकप्रिय हैं। आज प्रस्तुत है फ्रैंक बाम की अंग्रेजी कहानी द एनचेंटेड टाइप्स की हिंदी प्रस्तुति जादू के अक्षर। एक समय की बात है, पोपो नाम का एक नूक अपनी सुकून और प्रसन्न जिंदगी से उकता गया। वो कुछ नया करना चाहता था। आपको बता दें, नूक उन शरारती बौनों को कहते हैं जिनके पास जादुई शक्तियां होती हैं। उनकी चमत्कारी जादुई ताकत किसी परी से कम नहीं होती। अब आप समझ ही गए होंगे कि जिस नूक को केवल इच्छा करने से ही सब कुछ मिल जाता हो, वो कुछ नया तो करना ही चाहेगा। लेकिन जिस पोपो नाम के नूक की हम बात कर रहे हैं, उसके साथ ऐसा नहीं था। वो हजारों सालों से जिंदा था और उसने लगभग सभी तरह के मजे ले लिए थे। जीवन उबाऊ हो गया था क्योंकि कोई इच्छा अब बची ही नहीं थी। एक दिन पोपो ने सोचा कि क्यों ना पृथ्वी पर चला जाए। उसने सुना था कि ज्यादातर मानव शहरों में रहते हैं, शायद उनके साथ में कुछ आनंद आ जाए। कुछ घंटों का समय भी बीत जाएगा। सो एक दिन सुबह उसने अपना स्वादिष्ट नाश्ता किया और पृथ्वी के लिए चल दिया। पलक झपकते ही वो एक शहर में था। पोपो को तो एकदम शांत जगह पर रहने की आदत थी। शहर के भयंकर शोर से वो घबरा गया। उसके दिमाग की नसें ज्यादा बर्दाश्त न कर सकें। 3 मिनट भी नहीं बीते होंगे कि उसने वहां से निकल भागने में ही अपनी भलाई समझी। वो घर लौट आया। कुछ समय के लिए तो उसे अपना निर्णय अच्छा लगा, लेकिन जल्दी ही वो फिर से परेशान हो गया। एक दिन उसके दिमाग में दूसरा विचार आया। उसने सोचा कि रात को तो लोग सो जाते हैं, इसलिए शांति रहती होगी। क्यों ना रात को ही पृथ्वी पर चला जाए। तो अगली रात को पोपो ने आंखें बंद की और वो एक ही पल में शहर पहुंच गया। वो सड़कों पर यहां वहां घूमने लगा। सब लोग अपने बिस्तरों में जा चुके थे। कोई घोड़ा गाड़ी भी सड़क पर नहीं थी। बाजार का हो हल्ला भी नहीं सुनाई दे रहा था। रात की ड्यूटी कर रहे पुलिस वाले बेंच पर बैठकर झपकी ले रहे थे। कोई चोर उचक्का भी सड़क पर नहीं दिखाई दे रहा था। पोपो को इस शांति से बहुत सुकून मिला। वो कई घरों में घुसा और उसने उनका जायजा लिया। ताले और दरवाजे तो उसको रोक नहीं सकते थे। उसके मन में और कुछ देखने की जिज्ञासा भी थी। उसे रात में वैसा ही साफ दिखता था जैसा मनुष्यों को दिन में दिखता है। कुछ समय बाद ही वो शहर के बाजार में पहुंच गया। इतनी चमकदार और बड़ी दुकानों को पोपो ने कभी देखा ही नहीं था, क्योंकि उसको तो सब कुछ बिना मांगे ही मिल जाता था। दुकानों में रखी तरह तरह की शानदार चीजों को उसने रुचि के साथ देखा और वो बहुत प्रभावित हुआ। अपनी चहलकदमी के दौरान उसे महिलाओं के रेडीमेड कपड़ों की एक दुकान दिखाई दी। उसने देखा कि एक बड़े से शीशे के शोकेस के अंदर महिलाओं के सुंदर हैट रखे हुए थे। लगभग सभी हैट के ऊपर अलग अलग आकार की चिड़िया रखी हुई थीं। कुछ अच्छे किस्म के हैट पर 2 या 3 चिड़िया भी रखी गई थीं। आपको बता दें कि नूक चिड़ियों के विशेष संरक्षक माने जाते हैं। वो चिड़ियों को प्यार भी बहुत करते हैं। पोपो इस बात से बहुत गुस्सा हुआ और उसे दुख भी हुआ कि उसके इन नन्हे से दोस्तों को शीशे के पिंजरे में बंद करके रखा गया है। वो चुपचाप शीशे के शोकेस के अंदर पहुंच गया। उसने खास तरह से सीटी बजाई। चिड़िया इस आवाज को पहचानती थीं। उसने कहा, चलो दोस्तों, दरवाजा खुला है, निकलो बाहर, उड़ जाओ। पोपो को यह पता ही नहीं था कि ये सामान्य चिड़िया नहीं थीं और उनके अंदर भूसा भरा गया था। लेकिन चिड़िया नकली हो या असली, भूसे से भरी हुई हो या जिंदा, नूक की सीटी के आगे तो वो बेबस हो जाती थीं। इसलिए पोपो की सीटी सुनकर हैट के ऊपर बैठी सभी चिड़िया हरकत में आ गईं और शोकेस से बाहर निकलकर दुकान के अंदर उड़ने लगी। दयालु पोपो ने सोचा, बेचारी चिड़िया, चलो अब खेतों और जंगलों में मस्ती करेंगी। उसने दरवाजा खोलते हुए कहा, जाओ मेरी प्यारी चिड़ियों, खूब उड़ो और मजे लो, खुश रहो। सभी चिड़ियों ने उसका कहना माना और आसमान में उड़ गईं। पोपो ने दुकान का दरवाजा बंद किया और बाहर आकर बाजार में
वो डरगश्ती करने लगा। सुबह होने वाली थी, उसे कई नई चीजें अब दिखाई दे रही थीं। वो पूरा शहर नहीं देख पाया था, इसलिए उसने सोचा कि चलो अगले दिन वो कुछ घंटे पहले आएगा ताकि और घूम सके। अगले दिन वो रात होने से कुछ ही घंटे पहले शहर में आ पहुंचा। वो महिलाओं के कपड़ों वाली दुकान के पास से जा रहा था कि उसने देखा कि दुकान के अंदर कुछ उजाला है। उसने चुपचाप दुकान में प्रवेश किया। वहां पर दो औरतें उसे दिखाई दी। एक ने मेज पर अपना चेहरा झुकाया हुआ था और वो रो रही थी। दूसरी उसे दिलासा दिए जा रही थी। अब पोपो को तो वो देख नहीं सकती थी, इसलिए वो उनके पास खड़ा होकर उनकी बातें सुनने लगा। एक महिला बोली, अब चुप भी हो जाओ बहन, ये दुख की बात है कि किसी ने तुम्हारी प्यारी चिड़ियों को चुरा लिया है, लेकिन खुशी की बात यह है कि तुम्हारे हैट चोरी नहीं हुए। दुकान की मालकिन हिचकी लेते हुए बोली, अब मेरे हैट कोई भी नहीं खरीदेगा। आजकल फैशन तो हैट के ऊपर चिड़िया लगाने का ही है। चिड़ियों के बिना कौन लेगा? हैट नहीं बिकेंगे। अब तो मैं बर्बाद ही हो जाऊंगी। उसका रोना फिर से शुरू हो गया। पोपो चुपचाप दुकान से बाहर खिसक गया। उसे इस बात पर शर्म आ रही थी कि चिड़ियों के अपने प्रेम के कारण उसने अनजाने में ही सही पर पृथ्वी की इस महिला पर कितना अत्याचार कर दिया। बेचारी कितनी दुखी दिख रही थी। रात को जब वो महिलाएं चली गईं, पोपो फिर एक बार उस दुकान में वापस आया। वो चाहता था कि वो हैट पर फिर से कुछ सजा दे ताकि दुकान की मालकिन खुश हो सके। वो इधर उधर खोजता हुआ पास की एक बंद दुकान में पहुंचा। उसने देखा कि वहां पर कई सलेटी रंग के चूहे उछल कूद मचा रहे थे। ये चूहे रात को अगल बगल के घरों में जाकर कुछ खाना चोरी करते थे और रहने के लिए इस दुकान में आ जाते थे। वो मजे से वहां रहते थे। चूहों को देखकर पोपो ने सोचा, हाँ, ये जीव हैट के ऊपर सजाने के लिए ठीक रहेंगे। इनके शरीर पर जो बाल हैं वो भी चिड़ियों के मुलायम पंख जैसे ही तो हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि चूहे बहुत ही सुंदर और गरिमापूर्ण जीव हैं। बेचारे आजकल वो अपना जीवन चोरी चकारी करके बिता रहे हैं। अगर ये महिलाओं के हैट पर बैठ जाएं तो इनका बाकी का जीवन कितना अच्छा बीतेगा। नैतिक रूप से भी इनका काफी उत्थान हो सकेगा। पोपो ने जादू चलाया और उस दुकान में रहने वाले चूहे कपड़ों की दुकान में पहुंच गए। उन्हें शीशे के शोकेस में लगे हैटों के ऊपर, जहां पहले चिड़िया बैठी थीं, सजा दिया गया। वो वहां पर बहुत सजीले लग रहे थे। कम से कम पोपो को तो ऐसा ही महसूस हो रहा था। चूहों की धमा चौकड़ी को रोकने के लिए पोपो ने उन पर एक जगह बैठे रहने वाला जादू भी चला दिया। अपने काम से बेहद खुश पोपो सोच रहा था कि दुकान की मालकिन चूहों वाले हैट देखकर कितनी खुश होगी। वो वहीं रुक गया ताकि वो मालकिन की खुशी को देख सके। दुकान की मालकिन जल्दी ही आ गई। उसकी बहन भी साथ थी। उसके चेहरे पर दुख और परेशानी साफ साफ झलक रही थी। दुकान की साफ सफाई करने के बाद उसने शीशे के शोकेस को खोला और एक हैट बाहर निकाला। जैसे ही उसने हैट के ऊपर सलेटी रंग के चूहे को बैठे हुए देखा, वो जोर से चीख पड़ी। हैट को जमीन पर छोड़कर वो उछली और मेज के ऊपर चढ़ गई। उसकी बहन भी समझ गई कि ये चीख किसी डर की वजह से निकली है। उसने पूछा, क्या बात है, सब ठीक तो है? डर के मारे कांपती हुई मालकिन के मुंह से बड़ी मुश्किल से शब्द निकले, चूहा, चूहा है। पोपो ये नजारा देखकर समझ गया कि मनुष्यों को चूहे बिल्कुल पसंद नहीं। वह जान गया था कि चूहों को हैट पर सजाकर उसने बड़ी भूल कर दी है। उसने हल्के से सीटी बजाकर चूहों को आदेश दिया। यह आदेश केवल चूहों ने ही सुना। सभी चूहे कूदकर कांच के शोकेस से बाहर निकले और भागते हुए पड़ोसी की खाली दुकान में गायब हो गए। लेकिन ये सब देखकर दुकान की मालकिन और उसकी बहन इतना डर गए कि वहीं फर्श पर लेट गए और उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। पोपो तो एक दयालु हृदय वाला नूक था। वो समझ गया कि इन महिलाओं को फिलहाल ऐसे ही छोड़ देना ठीक रहेगा ताकि वो धीरे धीरे खुद को संभाल लें। वो अपने घर को रवाना तो हो गया, लेकिन वो रास्ते भर यही सोचता रहा कि उसके कारण जो दुख और परेशानी उन महिलाओं को हुई थी, उससे उन्हें कैसे निजात दिलाई जाए। आखिर में उसने ये फैसला लिया कि जिन चिड़ियों को उसने उड़ाया था उन्हें फिर से वापस लाना होगा।
हालांकि वो चिड़ियों को बहुत प्यार करता था और उन्हें फिर से गुलामी के अंधकार में नहीं ढकेलना चाहता था, पर सवाल यही था कि किया क्या जाए। पोपो अब चिड़ियों की ढूंढ में निकला। चिड़िया बहुत दूर उड़ के जा चुकी थीं, लेकिन पोपो के लिए यह कोई परेशानी नहीं थी। वो कुछ ही पलों में उनके पास पहुंच गया। उसने देखा कि वो एक अखरोट के पेड़ पर बैठी मस्ती से चहचहा रही हैं। जब उन्होंने पोपो को देखा तो वो सभी बहुत खुश हो गईं। उन्होंने कहा, नूक, हमें आजादी दिलाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। पोपो ने दुखी आवाज में कहा, मुझे शुक्रिया मत कहो, मैं तुम्हें दुकान में वापस ले जाने के लिए आया हूं। नीलकंठ ने गुस्से से कहा, क्यों? इस बीच बाकी चिड़ियों ने भी गाना बंद कर दिया था। पोपो ने जवाब दिया, क्योंकि मुझे अब पता चल गया है कि वो औरत तुम्हें अपनी संपत्ति मानती है। तुम्हारे न रहने को वो अपना नुकसान मानती है और वो बहुत दुखी है। लाल रंग के पंखों वाली रॉबिन चिड़िया बोली, लेकिन याद करो, हम शीशे के उस शोकेस में कितने दुखी थे। जहां तक उसकी संपत्ति का सवाल है, तुम तो नूक हो और तुम्हें तो सभी चिड़ियों का संरक्षक माना जाता है। तुम्हें तो पता ही है कि प्रकृति ने हमें आजाद ही पैदा किया था। सही बात तो यह है कि दुष्ट आदमियों ने पहले हमें गोली मारी और फिर बाद में भूसा भरकर उस महिला को बेच दिया। इसलिए यह विचार ही बेहुदा है कि हम उसकी संपत्ति हैं। पोपो तो परेशान हो गया। उसने कहा, अगर मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा तो दुष्ट आदमी तुम्हें फिर से गोली मार देंगे। तुम्हारी हालत तो फिर पहले जैसी ही हो जाएगी। नीलकंठ ने जवाब में कहा, हमारे ऊपर अब गोली का वो असर नहीं होगा। हमारे अंदर तो भूसा भर दिया गया है। आज भी 2 लोगों ने हमारे ऊपर गोलियां चलाई, लेकिन हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ा। गोलियों ने हमारे पंखों को थोड़ा नुकसान पहुंचाया, लेकिन वो हमारे भूसे में धंस गई। अब हमें मनुष्य से कोई डर नहीं। पोपो समझ गया था कि चिड़ियों के तर्क में दम तो है। फिर भी उसने गंभीरता से कहा, सुनो, अगर मैं तुम्हें नहीं लौटाऊंगा तो बेचारी दुकान की मालकिन का तो सारा व्यापार ही चौपट हो जाएगा। मुझे लगता है कि उसके हैट की सुंदरता बढ़ाने के लिए तुम्हारी बहुत जरूरत है। अपने हैट पर चिड़िया लगाना आजकल महिलाओं का फैशन बन गया है। तो अगर दुकान की मालकिन अपने हैट पर रंग बिरंगे कपड़े और रिबन ही लगाएगी तो कोई भी महिला उसके हैट नहीं खरीदेगी। तुम लोगों का उन हैट पर बैठना बहुत जरूरी है। एक छोटी काली चिड़िया बोली, फैशन? फैशन तो पुरुष बनाता है। क्या ऐसा कोई कानून है जो हमें या नूक को फैशन का गुलाम बनने के लिए बाध्य करता है? एक गौरैया बोली, हमारा फैशन से क्या लेना देना जी? अगर फैशन यही कहने लगे कि हैट के ऊपर नूक को बैठना पड़ेगा तो क्या तुम बैठोगे? मेरी बात का जवाब दो पोपो। पोपो लाजवाब हो गया। वो दुविधा में था। ना तो वो चिड़ियों को फिर से दुकान में भेजना चाहता था और ना ही उससे दुकान की मालकिन का दुख देखा जा रहा था। वो अपने घर चला गया और उसने फैसला किया कि इस समस्या का हल इत्मीनान से बैठकर ही निकाला जाएगा। काफी सोचने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचा कि उसे नूक के राजा से इस संबंध में सलाह मशवरा करना चाहिए। उसने राजा को शुरू से आखिर तक पूरी कहानी सुनाई। राजा का जवाब था, देखो, तुम्हें इससे ये शिक्षा मिलती है कि किसी दूसरे के मामले में दखल नहीं देना चाहिए। अब क्योंकि तुमने ही ये मुसीबत खड़ी की है तो इसका हल भी तुम्हें ही निकालना होगा। ये बात तो तय है कि अब चिड़ियों को गुलाम नहीं बनाया जा सकता, इसलिए तुम्हें फैशन ही बदलना पड़ेगा। फैशन बदलने से महिलाएं चिड़ियों का पीछा छोड़ देंगी। पोपो के ये पूछने पर कि वो ऐसा कैसे कर पाएगा, राजा ने कहा, ये काम आराम से हो जाएगा। पृथ्वी के लोगों में फैशन बहुत तेजी से बदलता है। वो जल्दी ही किसी भी चीज से ऊब जाते हैं। अगर वो अखबार और पत्रिकाओं में पढ़ते हैं कि फैशन बदल गया है तो वो भी तुरंत ही नया फैशन अपना लेते हैं। वो कोई सवाल करते ही नहीं है। तुम्हें अखबारों और पत्रिकाओं के कार्यालयों में जाकर अपने जादू से छपे हुए अक्षरों में परिवर्तन करना है। पोपो ने दोहराया, छपे हुए अक्षरों में परिवर्तन? राजा ने कहा, जाओ, अखबार के अक्षरों को बदलकर ये लिख दो कि हैट पर चिड़ियों को रखने का फैशन पुराना हो गया है और अब नहीं है।
इससे दुकान की मालकिन को भी राहत मिलेगी और वो हजारों चिड़ियां भी आजाद हो जाएंगी जिन पर क्रूरता होती है। पोपो ने राजा को धन्यवाद दिया और उसकी सलाह के अनुसार काम किया। पोपो शहर के सभी अखबारों और पत्रिकाओं के दफ्तरों में गया। उसने सभी अखबारों और पत्रिकाओं के पन्नों पर लिखवा दिया, नया फैशन, एक टिप्पणी। पोपो ने अक्षरों में भी जादू कर दिया। पढ़ने वाले को वही दिखाई देता था जो पोपो चाहता था। कभी कभी वो संपादकों से बात करता और उन्हें वही लिखने के लिए बाध्य करता जो वो चाहता था। वो दूसरे शहरों में भी गया। पृथ्वी पर रहने वालों को असल में पता ही नहीं चलता कि कब परी, नूक या जिन्न उनके मन में वही विचार डाल देते हैं जो वो चाहते हैं। बहुत होशियार मनुष्य ही इन विचारों को पहचान पाते हैं। अगली सुबह जब दुकान की मालकिन ने अखबार पढ़ा तो वो खुश हो गई। अखबार में लिखा था, कोई भी महिला अब चिड़ियों वाले हैट नहीं पहनेगी क्योंकि वो अब फैशन में नहीं है। नए फैशन में उनकी जगह पर रंगीन रिबन और लेस लगे हैट पहने जाएंगे। पोपो को इसके बाद बहुत आनंद आया। उसने कई कपड़ों की दुकानों का दौरा किया और देखा कि हैट से निकालकर चिड़ियों को एक तरफ ये समझकर रख दिया गया कि अब ये बेकार हैं। नूक ने उनमें फिर से नया जीवन फूंक दिया। वो पोपो को धन्यवाद देती हुई खेतों और जंगल की तरफ उड़ गईं। उसके बाद कोई भी शिकारी चिड़ियों पर गोली दागता तो आश्चर्य में पड़ जाता था कि उसका निशाना चूक कैसे गया। अब आप लोगों ने ये कहानी सुन ली है, इसलिए आपको पता ही होगा कि जिन चिड़ियों को गोली नहीं लगती उनमें भूसा भरा रहता है। किसी भी बंदूक की गोली उन्हें नहीं मार सकती। जादू के अक्षर। अभी आपने अंग्रेजी लेखक फ्रैंक बाम की कहानी द एन्चेंटेड टाइप्स की यह हिंदी प्रस्तुति सुनी। अगर लेखक के बारे में आप और अधिक जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जल्दी मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। नमस्कार।